हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। उसी तैयारी में हम आपको थोड़ा सा भूमिका निभाने के लिए आए हैं। उस तैयारी को और आगे आप बढ़ाइए। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। इसके पहले भी एक वीडियो इस पर बना दिए गए थे प्रश्नावली 8.2 का। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया था, इसलिए इसमें हम आपको पार्ट 2 करके बता रहे हैं। यहाँ आपको आज बताने वाले हैं 1 का 5 नंबर। प्रश्नावली 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 5 आप देखिए, उसको हम बता रहे हैं यहाँ पर। इसमें आपको वैल्यू निकालना है, तो 5 इंटू से और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू आपको जानना है। कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो सेक 30 डिग्री का मान होता है जो कॉस 60 का कॉस 30 का जो होता है उसी का अपोजिट कर दीजिए तो सेक 30 का निकल जाएगा। तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। 2/√3 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और tan 45 का मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। और नीचे हो गया बटा में आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 तो इसका 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। बड़ा आसानी से अगर आपको मान याद है तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं, इसका उत्तर बता सकते हैं। देखिए अब इसको करना क्या है, इसको सबको गुना करेंगे। ये 5 का 5 हो गया, ये 5 का 5 हो गया, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 4 गुने इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये -1 हो गया बटा। देखिए यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, अब प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। आगे देखिए इसको हल करेंगे हम लोग, इसको गुना करिए तो 5/4 आई हो जाएगा 16/3 -1, नीचे हो जाएगा एलसीएम करेंगे 4 तो हो जाएगा 1 + 3, ऊपर एलसीएम करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ 4 × 12 5 × 15 5 × 15 हो जाएगा, और यहाँ 4 × 12 तो 16 × 4 = 64 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो गया 4/4 है तो कट कर 1 हो गया। अब ऊपर वाला का देखिए, इसको घटाना है और जोड़ना है। देखिए 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, तो यहाँ बचा कितना हो जाएगा 67/12। इसका उत्तर यही आएगा, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का आंसर हो जाएगा 67/12। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अगर आपको मान सारणी याद है तो बड़ा आसानी से इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको समझना है। प्रश्न संख्या 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको आप समझिए और बनाइए। देखिए आपके पास में एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। देखिए ऐसा बुक है, इस बुक आपके पास होना चाहिए। इस बुक से सारा प्रश्न रहता है, इससे आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम बताने जा रहे हैं आपको प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ देखना है, समझना है। चलिए प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है, इसको समझिए। देखिए कितना आसानी से इसको हम बता रहे हैं। 2 का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है, पूछ रहा है आपसे 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में आपका है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में है आपका कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में है tan 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी में है साइन 30 डिग्री। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसको जानना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझाना है, बस समझना है आपको। और इसमें से ये चारों ऑप्शन में से कौन सही है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ 2 tan 30 डिग्री, तो आपको tan 30 डिग्री का मान रखना है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और नीचे है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान वही होता है 1/√3, स्क्वायर है तो केवल स्क्वायर आपको करना है।
इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, और इसको क्या करेंगे 1 प्लस इसका स्क्वायर करिए तो 1 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर देखिए नीचे का एलसीएम करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा, तो 2/√3 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको इस तरह से लिखिए 2/√3 गुने नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 3/4, इसको डिवाइड करिएगा तो 2 हो जाएगा। ये 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुने √3, और नीचे आपका हो गया √3 गुने 2, इससे इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, √3 बटा क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना, देखिए ये जो वैल्यू आया है इसको हल करके क्या आया है √3/2 में। यहाँ देखिए आंसर सब दिया हुआ है कोण के साथ में इसका मान, डायरेक्ट ये आंसर मिलेगा नहीं आपको, तो इसके लिए क्या करना है सबका वैल्यू चेक करिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी से हम लोग चल रहे हैं। अगर sin 30 डिग्री का मान देखें तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, जो कि है नहीं, इसलिए आंसर ही हमारा होने वाला नहीं है। इसके बाद देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है, यह भी नहीं है, √3/2 है, यह भी आंसर नहीं होगा। आगे ऑप्शन नंबर बी में चेक करें, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2 हो जाता है, 1/2 यह भी नहीं है ऑप्शन में। देखिए नीचे आंसर, यहाँ पर आपको देखना है क्या √3/2, तो 100% क्या होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि sin 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। sin 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है, यही यहाँ पर आपको देखिए दिया हुआ था। तो 2 नंबर का एक का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन एक और ऑब्जेक्टिव टाइप का है उसको हम बता रहे हैं। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो हम आपको 2 नंबर इसका बताने जा रहे हैं। देखिए बड़ा आसानी से इस प्रकार से अगर मान को आप देखते हैं मान सारणी, लेकिन आपको याद होना चाहिए, मान सारणी याद नहीं रहेगा तो आपको बनाने में दिक्कत होगा, तो आप मान सारणी से हेल्प लेकर के बना सकते हैं। मान सारणी से क्या करें हेल्प लेके इसको आप बना सकते हैं। चलिए इसका हम लोग सेकेंड नंबर देखने जा रहे हैं। 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 का सेकेंड नंबर में दिया हुआ 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में है tan 90 डिग्री, और बी नंबर ऑप्शन में है 1, सी नंबर ऑप्शन में है tan 45 डिग्री, और डी नंबर ऑप्शन में क्या है तो 0 है। अब इसे आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, ए बी सी डी में से आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल करेंगे उसके बाद ही इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री है, यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए आपको बहुत अच्छे से जानकारी है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 1 + tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो वो स्क्वायर कर देंगे। इसको देखिए 1 में से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग करते तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट डी नंबर मिल गया। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट देख करके आपका रिप्लाई करेंगे। अगर कहीं त्रुटि है हमारे आप में तो उसको हम सुधारने का प्रयास करें, इसलिए आप कमेंट में जरूर कुछ बताइए जहां भी दिक्कत है। चलिए प्रश्न संख्या 2 का 3 पर हम लोग चल रहे हैं। देखिए 3 नंबर में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a कराए तब सत्य होता है जब a बराबर क्या है। यहाँ पूछना है तब सत्य होता है जबकि a पूछ रहे हैं यहाँ से, जबकि a बराबर है। ऑप्शन के साथ आपको चलना 30 डिग्री हो गया,
सी नंबर हो गया आपका 45 डिग्री। अब इसमें आपको डी नंबर में दिया गया 60 डिग्री। बारी बारी से इसमें कोण का मान लेकर के देखिए और बताइए कि किससे ये सही है। आपको यहाँ पर ये जो दिया गया है ये कोण के बारे में कह रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ साइन के साथ ये लगा हुआ है तो ये कोण को सूचित करता है। इसमें कह रहा है कि कौन कोण पर दोनों मान सत्य हो जाएगा। एंगल कितना, ए का मान कितना रखे, एंगल कितना डिग्री बनाए कि दोनों का मान बराबर हो जाए। चलिए हम लोग बारी बारी से पहले करते हैं। इसमें अगर हम मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए से ले रहे हैं, ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर क्या ले रहे हैं 0 डिग्री, और 0 डिग्री रख करके आप देखिए, 0 डिग्री रख करके देखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो साइन 2 यहाँ लिखा हुआ है, 2 इंटू साइन ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर साइन 2 गुने ए का मान क्या है 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 डिग्री, इसको गुना करिए क्या हो जाएगा 0 डिग्री, 2 गुने साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, और साइन 0 डिग्री आई भी गुना करें क्या हो गया 0, यानी इसी पर दोनों का मान क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगर ऐसी बातें हैं तो एक और ऑप्शन आप लेकर चेक कर सकते हैं, जिसे मान लिया जाए कि अगर हम ए बराबर 30 डिग्री लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं, ऑप्शन नंबर बी में 30 डिग्री दिया हुआ रख करके देखिए बराबर होता है कि नहीं। यहाँ लिखा हुआ साइन 2a और 2 साइन a, अगर इसका आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 2 साइन a का वैल्यू 30 डिग्री, 2 गुने साइन a का वैल्यू 30 डिग्री, इसको गुना करिए तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री, 2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान होता है √3/2 बराबर 1, नॉट इक्वल टू आ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, ना तो सी सही है ना तो डी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग चल रहे हैं, इसका प्रश्न संख्या कितना पर 4 नंबर पर, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। देखिए उसको हम लोग बड़ा आसानी से भी समझेंगे इस प्रकार से जैसे आपको बताया गया है। इसमें आपको कोई दिक्कत कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बड़ा आसान से बड़ा सरल तरीके से हम आपको बता दिए हैं। तो आगे चल रहे हैं हम लोग प्रश्न संख्या इसका 2 का 4। 2 का 4 देखिए क्या है, तो 2 का 4 नंबर प्रश्न कह रहा है 2 tan 30 डिग्री दिया गया है, बटा में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें पूछ रहा है बराबर है, बराबर है। आपके पास में बुक होना चाहिए एनसीईआरटी, वहां से भी आप क्वेश्चन मिला के देख सकते हैं, सारा उसी बुक से क्वेश्चन होता है। इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव का ही तो सिस्टम है हमारे एग्जाम पैटर्न में। ये बी नंबर में आपका 60 डिग्री हो गया है, सी नंबर में है tan 60 डिग्री, और डी नंबर में आपका कितना दिया गया है तो साइन 30 डिग्री दिया गया है। अब इसमें आपको ढूंढना है, देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सत्य है, कौन सा ऑप्शन इसके बराबर आ रहा है, यहाँ पर समझेंगे। तो सॉल्व करके इसको देखेंगे, सॉल्व करिए तो लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बारी बारी इसका वैल्यू हम लोग देंगे, तो 30 डिग्री tan में 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और नीचे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। बड़ा आसानी, दोनों वैल्यू बराबर ही है। इसको आप लिखें तो 1 बटा क्या हो जाएगा √3, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/√, स्क्वायर से √3 खत्म हो जाएगा तो यानी 1/3 हो जाएगा। इसको लिखे 1/√3, इसका एलसीएम करेंगे तो 3, यहाँ पर 3 माइनस 1 तो जाएगा 2/√3, आई हो जाएगा 2/3। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 2/√3 गुने 3/2, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 3 जो है इसको आप रूट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, √3 गुने √3, और नीचे क्या है √3, इससे कट जाएगा तो बचेगा 1/√3। क्या बच गया 1/√3, और 1/√3 देखिए कितना डिग्री का वैल्यू होता है, आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए से चेक करिए, जिधर से करना है करिए। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है कितना cos 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू होता है √3/2, जो कि ये वैल्यू आपको मिलने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, आंसर तो होने वाला नहीं है। इसके बाद इसका देखिए, इसका होता है सॉरी ये तो 60 का, सॉरी ये गलती हो गया, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ पर 1/√3 आंसर नहीं होगा। इसका अगर हम बात करें तो हो जाएगा √3/2, ये क्या हो जाएगा √3/2,
2। ये भी आंसर नहीं होगा कि हाँ 1/√3 लाना है। ये tan 60 का होता है √3। क्या होता है इसका? √3 होता है। ओ सॉरी, यहाँ पर √3 ही आ रहा है, 1/√3 नहीं, 3 आ रहा है, √3 केवल, सॉरी माफ करेंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है? √3 आ रहा है। तो अभी तक तो ठीक है, यहाँ पर अब आंसर नहीं मिला। हाँ यही आंसर आपका हो जा रहा है, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3 है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। तो आंसर नंबर आपका सी सही हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। और डी की बात करें तो इसका वैल्यू 1/2 होता है, ये भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी क्या है? राइट है। अब इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 3 में कोण का मान ज्ञात करने के लिए है। जैसा कि आप बुक में देख रहे होंगे, प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, उसका कोण का मान निकालना है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं है। आगे चलिए, हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको ए और बी के कोण के मान निकालना है। बड़ी आसानी से उसको भी समझ जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल आपको इतना ही करना है, मान को याद रखना है। या तो इसके पहले हम एक वीडियो बना के आपको दिए हैं, उसमें मान निकालने के लिए आपको बताया गया है कि हम लोग कैसे मान का टेबल तैयार कर सकते हैं। याद करने का उसमें झंझट ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है। आइए हम लोग चल रहे हैं प्रश्न संख्या 3 पर। ये बुक आपके पास होना चाहिए, इसी बुक से सभी प्रश्न बताया जाता है, आपके पास होना चाहिए। आप रख करके भी देख सकते हैं, एक एक प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। पहले आपको काम है कि आप खुद से बनाइए। अगर आंसर नहीं आता है, नहीं मिल रहा है, तो फिर वीडियो को चलाइए, देखिए, तो ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपना सजेशन जरूर दीजिए अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो। देखिए, प्रश्न दिया हुआ था कि यदि tan a प्लस b का मान √3 है और tan a माइनस b का मान कितना 1/√3 है, तो कह रहा है यहाँ पर जो एंगल का मान होगा तो 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, प्लस b। और इसके बाद 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और कह रहा है कि इसमें जो है a ग्रेटर देन b, माने b का जो मान है, सॉरी a का जो मान है b के मान से ज्यादा है। तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। b का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको मान पूछ रहा है। देखिए, ये सब कुछ नहीं है, ये सब आपको समझना है कि ये प्लस b का जो मान होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 या 90 से छोटा होना चाहिए। ये आपको यानी पूरा कोण होना चाहिए या उससे छोटा हो जाए। बड़ा सरल है, इसमें कोई ज्यादा ही नहीं है, आप देख सकते हैं। बहुत आसानी से हम इसको आपको सिखा देंगे। देखिए, ये दिया हुआ है tan a प्लस b। tan a प्लस b का वैल्यू क्या है? √3। ये आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan के, tan में ही आपको ढूंढना है कि tan में कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो भी इसके पहले वाला प्रश्न में आप देख रहे थे कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 देते, क्या √3 के जगह पर यहाँ पर हम लोग, इसके जगह पर √3 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। वैल्यू तो और किसी का हो सकता है √3, जैसे cot 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। लेकिन वो हम नहीं लिख करके tan 60 डिग्री क्यों लिखे हैं? तो हमको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर tan के रूप में है, तो tan में ही आपको मान रखना है। ऐसा नहीं tan और एक cot हो जाएगा तो बनाने में दिक्कत हो जाएगा, फिर कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम लोग रेशियो को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ tan का रेशियो समान है, तो एंगल का रेशियो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, यानी a प्लस b का मान क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद हम लोग को करना है, दिया हुआ है tan a माइनस b का मान कितना? 1/√3। फिर वही बात है, आपको सोचना है कि यहाँ tan के वैल्यू में बताइए कि इसका मान क्या होता है, कितना डिग्री का tan के रूप में 1/√3 होता है। तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी है कि इसका मान क्या हो जाएगा। तो 1/√3 का मान tan के रूप में क्या होता है? तो
30 डिग्री होता है, तो a माइनस बी का मान क्या यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी रेशियो समान करेंगे तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। देखिए छोटा सा आपको चीज बता रहे हैं, जब दो संख्याओं का योगफल मालूम हो और अंतर मालूम हो और बड़ा एंगल निकालना हो तो दोनों मान को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, और छोटा निकालना हो तो दोनों मान को घटाकर हम लोग 2 से भाग देते हैं। तो देखिए इसमें आपको पहले से जानकारी है कि ये का क्या है, यहाँ पर बड़ा है, तो ए का मान लिखने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से हम लोग भाग दे देंगे, यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बटा का 2 बटा क्या आ जाएगा 2। बी निकालना है तो बड़ा कोण में छोटा कोण को घटाकर 2 से क्या करना है भाग करना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 90 बटा 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यानी ए का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो 30 हो जाएगा, ऐसे 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। यानी बी का मान इसमें क्या हो जाएगा आपका 15 डिग्री हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ए और बी का मान निकाल सकते हैं। ए और बी का मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 3 तक कंप्लीट हो गया है। 4 नंबर में सत असत करना है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। इसलिए अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो प्रश्नावली 8.2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है आप तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।